म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हो तो उसी टाइम को आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। उसके अलावा आपके ऊपर कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है कि आपको कौन सा टाइम पे कौन सा चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं तो म्यूचुअल फंड पे जो चार्जेस आपको पे करना पड़ता है वो कितना तरीका से चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको टैक्स पे करना पड़ता है और टैक्स को किस तरह से आप पे करोगे, सारी डिटेल से वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेगा तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 4 तरीका से आपको पे करना पड़ेगा चार्जेस। तो वहाँ पे एक है टैक्स है, वहाँ पे देख रहे हो ना, तो स्पॉन्सर रेशियो वहाँ पे दिया हुआ है पहले, और रेशियो को आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद कोई एक्सिस लोड क्या होता है, उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद टैक्स, और आपको टैक्स कितना लगेगा, सारी डिटेल्स वीडियो में आपको दिखाने वाला। तो उससे पहले आपको वहाँ पे देखो एक्स डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे डायग्राम देखो, आपको म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करोगे तो ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको समझ में आएगा इन्वेस्ट करने से आपको फायदा कितना हो रहा है और कितना चार्जेस वहाँ पे कट रहा है। देखो पहले आपको चार्जेस में समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको टैक्स में समझाऊंगा। पहले वहाँ पे चार्जेस दिखा रहा हूँ ना, तो चार्जेस कितना होता है ना, चार्जेस 2 तरीका से वहाँ पे पहले आपको पे करना पड़ेगा। एक वन टाइम चार्जेस, जिस तरह से हम एक बार ही चार्जेस पे करेगा, उसके बाद हमारा जो इन्वेस्ट किया है वो हम रिडीम कर सकते हो, एक ही बार चार्जेस पे करेगा। उसके बाद रिकरिंग चार्जेस यह होता है ना, वो बार बार हम चार्जेस पे करना पड़ता है। जिस तरह से हम अभी इन्वेस्ट किया तो अभी हमने पे कर दिया चार्जेस, फिर हम बाद में इन्वेस्ट किया उसी पोलियो नंबर पे तो उसी टाइम पे हम चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसको रिकरिंग चार्जेस बोलते हैं। जिस तरह से हम चार्जेस 2 तरीका है, एक वन टाइम चार्जेस और दूसरा है रिकरिंग चार्जेस। तो हम पहले बात करते हैं वन टाइम चार्जेस। वन टाइम चार्जेस क्या होता है ना, जो एक फिक्स लोड पड़ता है, जो आप अगर इन्वेस्ट किया हो वो उसके ऊपर आप 1 साल के अंदर आपने रिडीम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा ना, एक फिक्स लोड पे करना पड़ेगा। जो एक फिक्स लोड आपको देना पड़ता है ना, एक्सिट का मतलब होता है आप जो जो इन्वेस्ट किया है उसको निकल दे। सिक्स लोड जो होता है ना, अगर आपने 1 साल के अंदर ही अगर आपने रिडीम किया हो, अगर आपका जितना भी इन्वेस्ट किया हो अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ तो 1 साल के अंदर है अगर आपने रिडीम किया हो तो उसको एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। उसको कितना, ये ट्रांजेक्शन चार्जेस एक तरीका से होता है। जिस तरह से आपने 1 साल के अंदर ही आपने रिडीम कर दिया, क्यों आपको प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जितना भी इन्वेस्ट किया हो ना वो प्रॉफिट के ऊपर भी, अगर प्रॉफिट भी है तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, अगर लॉस भी है तो उसको भी आपको पे करना ही पड़ेगा, एक सिक्स लोड। और इसी तरह से एक सिक्स लोड आता है, तो आपको वहां पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो वहां पे देखो कुछ एक सिक्स लोड इसी तरह से शो करेगा, वहां पे एक सिक्स लोड आ रहा है ना। तो वहां पे देखो मैं जो इसको इन्वेस्ट किया था मेरा लॉस पे जा रहा था, मैं तभी रिडीम कर रहा था, तो उसी टाइम पे मैं लॉस पे भी वो एक सिक्स लोड को आपको पे करना पड़ेगा। वहां पे देखो एक सिक्स लोड का कितना आपको पे करना पड़ेगा वहां पे शो कर रहा है। लेकिन सभी पे नहीं आता है, कुछ कुछ एएमसी पे इस चार्जेस को पे करना पड़ता है। सभी एएमसी के पास ये शो नहीं कर रहा है। ये देखो ये एएमसी के पास मुझे चार्जेस पे करना पड़ रहा है। वहां पे देखो मैंने इन्वेस्ट किया था, तो इसी तरफ से आपको एक सिक्स लोड कुछ कुछ एएमसी को पे करना पड़ता है। तो उसके अलावा आता है दूसरा, और रिकरिंग चार्जेस पे जो आता है स्पॉन्सर रेशियो। तो ये क्या होता है स्पॉन्सर रेशियो, थोड़ा तो अदर चार्जेस के अलावा जिस तरह से डायरेक्ट चार्जेस होता है, जिस तरह से हम एक्सिस लोड जो होता है जो इन्वेस्ट किया है ना उसके ऊपर हमको चार्जेस लगे हैं, जो 1 साल के अंदर हम रीडिंग कर रहे हैं तभी हमको एक्सिस लोड हमको पे करना पड़ रहा है। अगर हमने एक्सपेंस ऑफ रेशियो हमको पे करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑफ रेशियो क्या होता है ना, जब भी हम इन्वेस्ट करते हो ना, ये बार बार जिस तरह से रिगार्डिंग चार्जेस में जिस तरह से बोला हम, जो हम जब भी इन्वेस्ट करते हो वो इन्वेस्ट के ऊपर कुछ चार्जेस लगता है। जिस तरह से आपने इन्वेस्ट किया, तो मैंने आपको एक इन्वेस्ट दिखा रहा हूँ। तो वहां पे देखो मैंने 500 वहां पे इन्वेस्ट किया। 500 इन्वेस्ट करने से आपके पास कितना शो करेगा, देखो वहां पे 499.98 आपके पास बैलेंस शो कर रहा है। लेकिन हमने 500 इन्वेस्ट किया और हमारे पास शो कर रहा है कि 499.98, वहां पे 0.005 आपको चार्जेस पे करना पड़ रहा है। जो सभी के लिए ये कंपलसरी है, ये कुछ एएमसी के पास सभी के एएमसी सेम ही ये चार्जेस लेता है। जिस तरह से हम जहाँ पे इन्वेस्ट करता है वहाँ पे फंड मैनेजर उसको फंड को मैनेज करते हैं ना, वो फ्री पे मैनेजिंग नहीं करते हैं। जिस तरह से हमारा बैलेंस वहाँ पे इन्वेस्ट होता है ना, वो उसमें से ही वो चार्जेस ले लेता है। जिस तरह से मैं बोल रहा जो, तो आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे मैं देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे देखो सभी पे मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे देखो मैं 500 जो इन्वेस्ट किया था वहाँ पे 499.98 वहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। लेकिन मैंने 500 इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट पे ऊपर पे भी शो कर रहा है 500, लेकिन वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन पे अगर आपने चेक करो, ट्रांजेक्शन पे आपको इतना शो करेगा, वहाँ पे 0.0
0.005% आपका वहाँ पे माइनस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चार्जेस उसको पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो इसी तरह से स्पॉन्सर रेशियो आपको पे करना पड़ता है। ये होता है इनडायरेक्टली, जिस तरह से हम डायरेक्टली पे करते हैं कर रहा था X6 लोड और हम खुद वहाँ पे पे कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे इन्वेस्ट के ऊपर ही आपको पे कर रहा है, इन्वेस्ट के बाद ही वहाँ से आपको चार्जेस पे कर रहा है। तो जिस तरह से स्पॉन्सर रेशियो आता है 0.005% आता है स्पॉन्सर रेशियो का। उसके अलावा इतना ही चार्जेस होता है। उसके दूसरा चार्जेस होता है टैक्स। टैक्स जो होता है ना वो दो तरीका होता है। और इन म्यूचुअल फंड के जो टैक्स होता है ना वो NRI के लिए अलग होता है और इंडिविजुअल के रेसिडेंटल इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। जिस तरह से रेसिडेंटल इंडिविजुअल का तो TDS नहीं है, लेकिन NRI क्या TDS करता है। लेकिन जितना लोग रेसिडेंटल पे इन्वेस्ट कर रहे हो उन लोग का TDS नहीं कटता है। लेकिन NRI पे अगर आपने इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे 20% आसपास आपका TDS कटेगा। लेकिन टैक्स कितना करता है जो रेसिडेंटल इंडिविजुअल के लिए आपको टैक्स जो करता है वो दो टैक्स करता है, शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन और लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन वहाँ पे अलग अलग टैक्स करता है। जिस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए 12% हो रहा है और हर ईयरली चेंज होता रहता है। पहले उसको 10% था, अभी 12% किया गया है। और लॉन्ग टाइम के लिए जो लॉन्ग टाइम था वो लॉन्ग टाइम पहले 10% था, अभी 12% हो गया। जो शॉर्ट टाइम पहले 15% था, अभी 20% होगा। इसी तरह से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो तरीके से आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर जो जितना मैंने चार्जेस बोला वो चार्जेस तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से कट हो जाएगा। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसी टाइम से ही चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। उसमें X6 लोड जब होता है ना, सभी AMC के पास X6 लोड नहीं आता है। कुछ AMC को X6 लोड चार्जिंग करते हैं, दूसरा AMC के पास वो नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा में आपको स्पॉन्सर रेशियो बोला तो स्पॉन्सर रेशियो सभी के पास ही आता है। और टैक्स जो होता है वो टैक्स सभी के लिए अवेलेबल है, सभी को वो टैक्स पे करना पड़ता है। जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। जो टैक्स होता है ना इनकम टैक्स जो होता है ना, जब आप इनकम किया हो उसी टाइम पे आप टैक्स पे किया हो ना, और जब आपने जो प्रॉफिट करके कमा रहे हो ना तो उसी के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन का टैक्स पे अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए नमस्कार।